नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं पीसीआर आज आपको बताने जा रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। इससे पहले का अगर जो आप वीडियो हमारा नहीं देखे तो पहले वो 1, 2, 3 और 4 लेक्चर जो है लाइट का देख लेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। तो आइए देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपका लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तब क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कट जाता है। ठीक है, अगर यही चीज ऊपर में, जैसे कि मैं डेंसर से रेयर मतलब कि वाटर से एयर की बात किया, इसी तरह से अगर लाइट रे आपका एयर से मतलब कि एयर से वाटर में जब गया तब क्या होता है, तब ये जो है टुवार्ड्स द आपका नॉर्मल बैंड करता है, मतलब कि नॉर्मल के करीब आ जाता है, नॉर्मल के करीब आ जाता है। तो अभी जो क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे वो इस कंडीशन पे बात नहीं होगी, बात होगी इस कंडीशन पे कि जब आपका रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तब क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपका जो है लाइट रे बैंड कर जाता है। अब ये कंटिन्यूअस, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा ये इस आई के लिए आपका वैल्यू जो है ये आर हो गया। ठीक है, अगर इसको हम और ज्यादा आई का वैल्यू बढ़ा दें तब क्या होगा, ये भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आर का वैल्यू भी ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आई का वैल्यू आप बढ़ाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इंसिडेंट कराएंगे रे को, तब आपका जो है ये बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एक सर्टेन कंडीशन में। मतलब कि एक ऐसा समय है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते बढ़ाते एक सर्टेन एंगल पर लेके जाइएगा तो उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, तो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। जैसा कि इस फिगर में मैंने बताया कि जब एक नंबर एक में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फर्स्ट रे आ रहा है, ये यहाँ से पास कर रहा है। अब मैंने आई का वैल्यू थोड़ा और बढ़ाया, तब यहाँ से पास कर रहा है। ये दो नंबर जो इंसिडेंस हो रहा, दो यहाँ से आउट हो रहा है। उसी तरह से जब 3 को आपने इंसिडेंस कराया रे 3 को, तब क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे, तो क्रिटिकल एंगल कहेंगे। उसी को मैंने लैंग्वेज में इस टाइप से लिखा, व्हेन ए लाइट रे passes from an optically denser medium to an optically rarer medium। देखिए, क्रिटिकल एंगल आपका तभी फॉर्म होगा जब आपका लाइट रे कहां से पास करे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। तब ऑप्टिकली रेयर मीडियम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि जब आपका लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तब क्या होता है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखते होंगे कि आपका जो है यहाँ पर आई से आर का वैल्यू बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया तो आई से आर का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज को लिखा गया है कि जो है क्या हो जाए, ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से जो है आर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो साइन आई बाई आर का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि μ2 बाई μ1 फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा। तब उस केस में क्या होगा, इफ बी ग्रेजुअली इंक्रीज,
तब इस केस में ग्रेजुअली लगातार हम बढ़ाते जाए इंक्रीज आई, आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग जो है बढ़ाते जाएंगे। द करस्पॉन्डिंग आर मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। जब आई को बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे हम लोग, ठीक है, तब आर का भी वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। विल ऑल्सो इंक्रीज एट ए सर्टेन स्टेज आर विल बिकम 90 डिग्री। और आर जो है बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू जो है ये 90 डिग्री में हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। Then the angle of incidence is for this case is called critical angle। और इस केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या कहेंगे हम लोग, तो क्रिटिकल एंगल कहेंगे। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर इस पेयर के लिए मतलब कि सब पेयर के लिए वाटर और ग्लास का एक अपना सर्टेन जो है होता है क्रिटिकल एंगल, उसी टाइप से एयर और वाटर का एक होता है। तो सब पेयर का एक कांस्टेंट होता है क्रिटिकल एंगल, अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन कोई भी एक पेयर के लिए लीजिएगा तो वो वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब जब क्या होगा, इसके बाद का कंडीशन आप लोग समझिए। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे मैं लैंग्वेज में अगले स्लाइड में लिखूंगा, अभी आपको समझा दे रहा हूँ फिगर से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो देखिए आप लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन ये जो कंडीशन है जब टू मीडियम में होता है तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। देखिए जब कोई लाइट रे जब हमारा कहां से जाता है, डेंसर मीडियम से जो रेयर मीडियम में जाता है, तब क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे एक टाइम आया कि क्रिटिकल एंगल में बदल जाएगा। जब आपका आई का वैल्यू के लिए, सर्टेन आई के वैल्यू के लिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, मतलब कि प्लेन के पैरेलल हो गया आपका लाइट रे। अब आपने और बढ़ा दिया थोड़ा सा, आई का वैल्यू को और बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब तो ये पैरेलल हो गया था, अब तो इसके पास रास्ता इस डायरेक्शन में बचा नहीं है, क्योंकि अब जब भी होगा तो आर बढ़ेगा ही। अब बढ़ के कहा जाएगा ये, तो इस डायरेक्शन में, तो इधर ही में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि जिस मीडियम से आया था उधर ही रिटर्न कर गया, नीचे नहीं जाएगा। मतलब कि ये सेकंड मीडियम में इन नहीं करेगा, कहाँ करेगा, फर्स्ट मीडियम में ही रिटर्न हो जाएगा। अब जो ये फर्स्ट मीडियम में आपका रिटर्न हो रहा है, तब यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। क्या हो गया यहाँ पर, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, जब आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता था तो कुछ पार्ट जो है वो, जब ये आपका जो सरफेस है, जैसे कि जो आपने वाटर के सरफेस पर इंसिडेंट करवाया या फिर ग्लास के सरफेस पर, तब आपका लगभग जो अप्रोक्सीमेटली जो है आपका रिफ्लेक्ट कर जाता था, लेकिन कुछ पार्शियली रे जो है उसी मीडियम में रिटर्न होता था, कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टोटल का टोटल उसी मीडियम में लौट गया, टोटल का जो है क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इस चलते इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ गए कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, तब आपका लाइट रे उसी मीडियम में रिटर्न कर जाएगा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए तो जो क्रिटिकल एंगल है उसको हम लोग, क्रिटिकल एंगल को आई सी से भी डिनोट करते हैं। क्रिटिकल एंगल को किसी से डिनोट करते हैं, तो आई सी से, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल को शो कर रहा है। तो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तब आपका उसी मीडियम में लाइट रे रिटर्न हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम में। और यही फिनोमिनन क्या कहलाता है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको मैं अभी अगले साइड में लिख देता हूं। हाँ, तो अभी आपने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से वैल्यू जब आई का ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, आपका लाइट रे उसी मीडियम में रिटर्न कर जाएगा। और यही फिनोमिनन क्या कह रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे मैंने लैंग्वेज के टर्म में लिखा वेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हो जाए, आई का वैल्यू जब है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, द इंसिडेंस रे इज नॉट रिफ्लेक्टेड। जो आपका इंसिडेंट रे है वो नहीं होगा रिफ्रैक्ट, इज नॉट रिफ्लेक्टेड, वो जो सेकंड मीडियम में नहीं जाएगा, ये सेकंड मीडियम में नहीं जाएगा। क्या होगा भाई, इनटू द रेरर मीडियम, मतलब जो नीचे का मीडियम हो क्या है, रेरर मीडियम है, तो उसमें नहीं जाएगा, बट इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। और ये क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, मतलब उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड इनटू द डेंसर मीडियम, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसी डेंसर मीडियम में। दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इस केस में जो है ये रिफ्रैक्शन दो मीडियम के बीच में हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ फॉलो होता है, मतलब कि साइन आई बाई साइन आर इज ए कांस्टेंट। बट यहाँ ये स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये स्नेल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और ना ही ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, मतलब कि एंगल आई बराबर आर भी नहीं होता है, ये भी फॉलो नहीं करता है। ना ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और ना ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, दोनों में से किसी भी रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। आप जानते हैं कि इसका कंडीशन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हमारा हो जाए, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इसको क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा, तभी जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो वही चीज को मैंने लिखा, द लाइट मस्ट पासेज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेरर मीडियम। लाइट आपका कहां से पास करना चाहिए, डेंसर से रेरर में जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई का वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल मिराज। मिराज क्या होता है, हिंदी में इसे मृग मारीचिका कहते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रिटिकल एंगल का हिंदी होता है क्रांतिक कोण। जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हिंदी भी बता दीजिएगा। हाँ, तो देखिए अब ये जो मिराज क्या है, मृग मारीचिका, ये एग्जाम्पल है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। वहां होता क्या है कि रेगिस्तान में जब गर्मी के दिनों में लाइट रे, जो सन का रे आता है और अर्थ सरफेस पर इंसिडेंस होने के कारण वो क्या होता है, हीट हो जाता है। आपका जो सैंड पार्टिकल होता है, बालू का कण होता है, वो क्या होता है, हीट हो जाता है, और उसके कांटेक्ट में आने वाला जो एयर है वो भी वहां से हीट होकर के ऊपर चला जाता है। जो भी एयर का पार्टिकल यहाँ पर मतलब कि सैंड पार्टिकल से कांटेक्ट में आता है वो हीट होकर के ऊपर चला जाता है। और आपका जो सैंड पार्टिकल के आसपास का नीचे का एरिया होता है वहां पर रेरर क्रिएट हो जाता है, मतलब कि वहां से जितना भी एयर का पार्टिकल है वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पर एयर का डेंसिटी बहुत कम गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेरर क्रिएट हो जाएगा। और जब एयर ऊपर चला गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा। ऊपर डेंसर हो गया, नीचे रेरर मीडियम क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सनलाइट अब जब आएगा इसके बाद, तब क्या होगा, ऊपर तो डेंसर है, नीचे रेरर है, तब यहाँ पर यही वाला कंडीशन बन जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। मतलब कि लाइट रे जब यहाँ से आएगा तो ये देखिए
कि क्या होगा, यहाँ पर रेयर मीडियम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जब जो है ना आपका डेंसर मीडियम रहेगा एयर का। अब जब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंस होगा तब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर अगर जब इंसिडेंस हो गया सन का जो है लाइट, तब क्या होगा कि नीचे तो जाएगा नहीं, चूंकि ऊपर में डेंसर मीडियम है और नीचे क्या है, रेयर मीडियम है। तब जो है जब ये आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तब आपका इसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। अब जब इसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा तब जो है क्या होगा कि नीचे में जो इतना पार्ट आपका रेयर बन गया था और इससे पहले ही से मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर ऊपर से आपका या 5 सेंटीमीटर ऊपर से लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाला। जैसे कि पानी के सरफेस पर जब पानी होता है तब क्या होता है कि जब आपका कोई भी कहीं पर पानी जमा हुआ तो उसके ऊपर से रिटर्न हो रहा है, तब वहां पर वो चमकने लगता है, स्पार्कल करने लगता है। तब जब लगेगा कि यहाँ पर पानी है, ऐसा ही क्योंकि यहाँ पर रेयर क्रिएट हो गया इस चलते, ठीक है, लगेगा कि पानी है। तो ये इसी कारण से जो है रेगिस्तान में लगता है कि कुछ आगे बढ़ करके कि वहां पर पानी है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो मिराज के कारण है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। आप लोग देखते होंगे कि महाभारत में एक लाक्षागृह बनाया गया था, उसमें मैं जलाने की घटना की जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले कि जब वहां पर बुलाया गया था कौरवों को, तब क्या कि जहां पर सूखा था वहां पर पानी नजर आता था, वहां पर बस यही चीज को क्रिएट किया गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली घटना को, कि जब वहां पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होता था और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता था, और आपको जहां भी सूखा है वहां पर लगता था कि पानी है। और यही घटना आप लोग जानते होंगे कि द्रौपदी ने बताया, बोला था कि अंधे को जो है पुत्र अंधा होता है, और वो पानी और सूखा फर्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां पर फिनोमिनन हो रहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली। हाँ, तो ये हो गया आपका मिराज, जो कि मृग मारीचा इसीलिए कहता है कि रेगिस्तान में मृग को लगता है कि आगे पानी है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा स्पार्कल ऑफ डायमंड, देखिए डायमंड जो आपका चमकता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कहते होंगे कि बिना तराशे हुए हीरे की कोई कीमत नहीं होती है। कारण क्या है कि जो है उसको तराशना मतलब कि एक सर्टेन जो है शेप दिया जाता है, ऐसा जो है तराश करके किया जाता है कि उसका जब भी लाइट रे उस पर इंसिडेंस हो तब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर हो, उसका शेप इस टाइप से तराश करके बना दिया जाता है कि लाइट रे जब इंसिडेंट होगा तो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर ही इंसिडेंट होगा और वो आपको स्पार्कल करने लगेगा, चमकने लगेगा, वहां भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और तीसरा इसका हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ये एग्जाम्पल भी है और यूज भी है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आप लोगों को अभी ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही मिलता है, या फिर आजकल जो डिश कनेक्शन जो डिजिटल में आ गया सिग्नल वो सब किस वायर से पास होता है, तो कोई वायर नहीं होता है उसमें। ये आप न जाने कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन या डिश टीवी का कनेक्शन मिलता है वो वायर आजकल नहीं होता है, वो क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसके अंदर कोई आपका कॉपर या फिर एल्युमिनियम का वायर नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, लाइट को पास करने के लिए, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चूंकि मैं मिटा रहा हूं। हाँ, तो देखिए लाइट को पास करने के लिए बहुत ही स्मॉल पाइप बना दिया जाता है, ठीक है। उस पाइप से हो करके आपका जो है लाइट रे पास करता है और वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली घटना होती है। जैसे देखिए वो जो होता है इस टाइप से है, हाँ देखिए ये जो है आपका, अब जो ये ऑप्टिकल फाइबर इस टाइप का एक पाइप बनाया जाता है, बहुत ही स्मॉल। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डायमीटर आप लोगों को समझाने के लिए दिखा दिया, लेकिन इसका डायमीटर जो है बहुत ही स्मॉल होता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो,
तो देखिए यहाँ से इस टाइप से जो है यहाँ पर इंसिडेंस करवाया जाता है लाइट रे का, और ये बना दिया जाता है क्या, डेंसर मीडियम, ये डेंसर, और इसको बना दिया जाता है रेयर। ठीक है, यहाँ पर जो इसका डेंसिटी है, ये जो पाइप बनाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, उसमें जो बीच का पार्ट होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, और साइड वाले का जो है क्या होता है, ऊपर नीचे जो इसमें दिख रहा है आपको, ये साइड में जो होता है उसका डेंसिटी कम होता है, वो रेयर होता है। अब जब लाइट रे यहाँ से जाता है तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये कर दिया जाता है क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तब ये रिफ्लेक्शन ना होकर के वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता। फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर वही घटना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, इसलिए ये इसी मीडियम में वापस रिटर्न हो गया। फिर यहाँ से वही हुआ, और इस टाइप से जो है आपका ट्रेवल करता है, जो सिग्नल होता है वो लाइट रे के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसमिट कराया जाता है, और लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर से जब आपका पास करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर आपका कोई भी लॉसेज नहीं होता है। जो ऑप्टिकल सिग्नल होता है उसका कोई भी लॉस नहीं होता है, टोटल का टोटल जो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई भी पार्ट जो है सिग्नल का वो रिफ्रैक्ट नहीं होता है, सब का सब रिफ्लेक्शन हो जाता है, और यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। तो आजकल जो है इंटरनेट वगैरह में इसी का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का। तो आप लोग जान गए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलेंगे, और ये आपका चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।